हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सभी साइज़ के कटोरी का जो पार्ट होता है, सभी साइज़ के जैसे 28 से 48 तक जो ब्लाउज़ का कटोरी का पार्ट होता है, उसे कैसे बढ़ाना है ये इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे जब भी आप कटोरी ब्लाउज़ सिलते हैं तो मेन पार्ट आपका कटोरी का पार्ट होता है। कभी कभी क्या हो जाता है, पूरा ब्लाउज़ तो बैठ जाता है लेकिन कटोरी का पार्ट जो होता है उसमें हमारी गलती हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके जो ब्लाउज़ है एकदम परफेक्ट फिटिंग में आना चाहिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, कटोरी का पार्ट जो है छोटा हो या बड़ा हो या किस तरीके से जैसे भी आपका कटोरी का पार्ट हो, आपको बढ़ाना आना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कटोरी ब्लाउज़ का जो पहले पहले जो बेसिक कटोरी हमारी निकलती है उसके ऊपर आपको कटोरी को बढ़ाना पड़ता है। जब हम छोटी कटोरी बढ़ाते हैं, छोटी कटोरी रहती है, वही आप ब्लाउज़ को ज्वाइन करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपका कटोरी ब्लाउज जो है वो फिटिंग में नहीं बैठेगा। इसीलिए हर एक कटोरी जो बेसिक कटोरी होती है उसके ऊपर हमें दूसरी कटोरी निकालनी पड़ती है। तो वो कैसे निकालनी है, तो मैं एक ही ट्रिक्स में बताऊंगी आपको कि कैसे बढ़ानी है। उसी साइज़ के जैसे 28 से 48 तक आप कटोरी ब्लाउज़ में कटोरी बढ़ाना सीख जाएंगे। तो वीडियो आप पूरा देख लो। क्या हो जाता है, बीच बीच में कोई कोई वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो जैसे जो जो पॉइंट होते हैं वो रह जाते हैं, जैसे समझ में नहीं आता थोड़ा बहुत, तो फिर कमेंट्स में वही आता है कि ये कैसे करना है, वह कैसे करना है। तो वह ऑलरेडी वीडियो में बताया गया रहता है। तब आपको पूरा वीडियो देख लो। वीडियो देखने पर आप पूरा कटोरी का पार्ट जो है वो कैसे बढ़ाना है ये समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कटोरी को कैसे बढ़ाते हैं। अब बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। सब साइज़ के कटोरी को आपको ऐसे ही करना है। 1.5 इंच पे आपको एक मार्किंग करनी है। 1.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे आपको एक सीधी एक लाइन खींचनी है। ये देखिए, यहाँ पे हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये सीधी लाइन जब हम खींचते हैं इसका कोई मेजरमेंट नहीं रहता। जैसे यहाँ पे हमारा 1.5 इंच का मेजरमेंट रहता है, लेकिन ये जो लाइन होती है इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। ये ऐसे ही हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग करके यहाँ पे सीधी एक लाइन खींचना है। उसके बाद जो कटोरी का साइड का पार्ट होता है, जैसे ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट जब हम निकालते हैं, ये पार्ट को कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको बताया है, तो वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब अब ये पार्ट निकलता है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपको इसके ऊपर रखना है। इसी तरह से आपको इसके ऊपर, यानी कि जब हम पेपर कटिंग करते हैं या कपड़ा कटिंग करते हैं तो ये पार्ट आपको लेना है और इसके ऊपर रखना है। यानी कि ये साइड राउंड का आपका ये कटोरी का पार्ट जो है वो निकल जाता है। ये देखिए, ये साइड राउंड, यहाँ पे हमारा ये जो साइड राउंड है ये निकालना है। ये कटोरी का पार्ट आपको लेना है, कटोरी के साइड का पार्ट लेना है और यहाँ पे ये इस तरह से मार्किंग करनी है जो मैंने यहाँ पे की है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको 2.5 इंच पे गले की चौड़ाई लेनी है। 2.5 इंच पे गले की चौड़ाई लेंगे और 1.5 इंच पे आपको गले की लंबाई लेनी है। ये हर साइज़ के ब्लाउज़ के लिए लेना है। जैसे चौड़ाई हम 2.5 इंच पे लेते हैं और लंबाई जो है वो हम 1.5 इंच पे लेते हैं। और यहाँ पे आपको गले के जो राउंड शेप है वो देना है, गले का राउंड शेप जो है वो देना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा सीधी एक लाइन खींचनी है। अब सीधी लाइन खींचने के बाद ये जो है ये हमारी बेसिक कटोरी निकल गई। अब ये बेसिक कटोरी निकल गई तो हमें कटोरी को बढ़ाना है। तो कटोरी को कैसे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बेसिक कटोरी हमारी निकल गई। क्योंकि बहुत सिंपल तरीका है, हर साइज़ का जो ब्लाउज़ की हम कटिंग करते हैं तो ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट को आपको राउंड शेप में, जो बेसिक कटोरी इसमें से ये निकलती है वो नहीं लेनी है। यहाँ पर आप इस तरीके से ये पार्ट लेंगे और यहाँ पर रख के ये इस तरह से रख के ये राउंड शेप आप देंगे जैसे मैंने यहाँ पे दिया है। गले की चौड़ाई आपको 2.5 इंच पे देनी है और गले की लंबाई आपको 1.5 इंच पे देनी है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये गले के राउंड शेप देना है और यहाँ आपको एक सीधी लाइन खींचनी है। सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ से यहाँ तक जैसे 5.5 इंच आता है, तो इसका सेंटर आपको निकालना है। इसका सेंटर आपको निकालना है। जैसे हमारा ये 5.5 इंच आया है तो हम 3.25 इंच पे मार्किंग करते हैं। 3.25 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे आपको 1.5 इंच लेना है। ये देखिए,
यहाँ पे आपको 1.5 इंच लेना है, यहाँ से यहाँ तक आपको 1.5 इंच लेना है। अब ये 1.5 इंच हमने लंबाई ली, टक्स पॉइंट की लंबाई ली, और ये 1.5 इंच जो है यहाँ से यहाँ तक जो 1.5 इंच आता है ये हमारी टक्स पॉइंट की चौड़ाई है। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच लेने के बाद यहाँ हमारा हाफ पार्ट जो है ये हमारा पूरा 5.5 इंच आया था, उसका हाफ हमारा 3.25 इंच हुआ। तो 1.5 इंच हमारा ये टक्स पॉइंट के लिए हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो ये 3.25 इंच जो आता है ये इसके आगे आपको रखना है। यहाँ पे आप 3.25 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 3.25 इंच पे मार्किंग करने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये सिलाई में भी चला जाएगा, तो इसीलिए हमें ये एक्स्ट्रा रखना है। अब इस साइड से हमारा आता है 1.5 इंच, इस साइड में जितना हमारा आया है उतना ही आपको इस साइड से लेना है। आपको हर साइज़ के कटोरी की जब हम बढ़ाते हैं इसी तरह से कटोरी को बढ़ाना है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको एक मार्किंग करनी है, और यहाँ पे आपको इसे ज्वाइन करना है। ये दोनों हमने 1.5 इंच में लिया है, तो इसे हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा हमारा ये सिलाई में चला जाएगा, तो गले के साइड में भी एक्स्ट्रा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी हुक और आई की पट्टी आती है, तो इसीलिए हमें ये भी एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ इसे ज्वाइन करेंगे। अब इस साइड में हमारा ये साइड पार्ट आता है, ये जो साइड पार्ट आता है, तो यहाँ ये दोनों में साइड पार्ट में यहाँ पे भी सिलाई हो जाती है। तो सिलाई हो जाती है, आप यहाँ इसके ऊपर सिलाई करेंगे तो यहाँ अंदर के साइड में वो सिलाई आएगी, तो आपका क्वार्टर इंच जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये क्वार्टर इंच कम हो जाएगा, आपकी सेंटर पे टक्स भी नहीं आएंगे और वो अच्छे से कटोरी नहीं बैठेगी। तो इसीलिए आपको सिलाई मार्जिन इस साइड से भी आपको लेनी है। ये देखिए, इस साइड से सिलाई मार्जिन लेने के बाद ये राउंड शेप जो है इसे आपको राउंड शेप में इसे करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने इस तरह से बढ़ाया है, और उसको आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपकी लंबाई चेक करनी है, ब्लाउज़ की लंबाई जो है वो चेक करनी है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा ये जो है यहाँ से यहाँ तक कितना आता है, जैसे यहाँ पे हमारी क्रॉस पट्टी ज्वाइंट हुई है, यहाँ तक आपको ये नापना है। यहाँ से यहाँ तक ये आता है हमारा 4.5 इंच। जब हमारा 4.5 इंच आता है तो इसे आपको क्या करना है, 5 इंच पे मार्किंग करनी है, क्योंकि ऊपर के साइड में भी सिलाई में चला जाएगा और यहाँ पे भी आपकी क्रॉस पट्टी में सिलाई में चला जाएगा। तो 4.5 आता है तो आपको 5 इंच पे मार्किंग करनी है। अब देखिए, 5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर के साइड में ये मार्किंग आया है, तो आपको क्या करना है, हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप देना है। हल्का सा राउंड शेप देके ये जो क्रॉस पट्टी यहाँ पे हमारी ये जो आती है हुक के साइड में, जितना हमारा पैसेज आता है इतना, ये जो स्पेस है हमारा यहाँ पे कटोरी का, ये इतना ही यहाँ पे आएगा। जैसे सिलाई के बाद ये यहाँ पे आएगा। आधा इंच हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा, ऊपर के साइड में सिलाई में चला जाएगा, और ये क्रॉस पट्टी जो है वो नीचे के साइड में आएगी, और कटोरी जो है वो आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। अब देखिए, ये हर साइज़ के ब्लाउज़ में आप कर सकते हैं। जैसे आप 28 साइज़ से 30 साइज़ का हो, 32 साइज़ का हो, आप डिप गला थोड़ा सा लेना चाहते हैं तो आप इसमें डिप गला भी ले सकते हैं। 42 हो, 44 हो या 48 हो, जो भी साइज़ होगी आप इसी तरीके से कटोरी को बढ़ाएंगे तो आपका कटोरी जो है वो एकदम परफेक्ट आएगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी। और यहाँ पे जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, जो छोटा कभी कभी कटोरी का पार्ट जो होता है छोटा रहता है, और ब्लाउज जो है ब्लाउज़ बड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे हमारा आपका चेस्ट पार्ट कम रहता है। चेस्ट पार्ट कम रहने के कारण यहाँ पे हमारा जो कटोरी का पार्ट जो है वो यहाँ पे चेस्ट के हिसाब से निकलता है। जैसे यहाँ पे हम चेस्ट का नाप लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये नाप जो है ये ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पे कटोरी का पार्ट जो है वो कम रहता है। तब आपको क्या करना है, जब हम कटोरी का पार्ट इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालने के बाद यहाँ पे आपको टक्स पॉइंट देना है। अब देखिए, टक्स पॉइंट के बारे में भी बता देती हूँ। अब देखिए, ब्लाउज़ की लंबाई कितनी है, ब्लाउज़ की लंबाई के हिसाब से आपको ये टक्स पॉइंट देने हैं। जैसे छोटा नाप होगा तो आपको 2.5 इंच पे लेना है, लंबाई भी 12 साढ़े 12 इंच होगी तो आपको 2.5 इंच पे लेना है। 13 साढ़े 13 इंच पे होगा तो आपको 3.25 इंच पे इसका मार्किंग करना है, और यहाँ पे आपको 14 साढ़े 14 इंच का होगा तो आपको 3 इंच पे मार्किंग करनी है। तो ये इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे भी 1.5 इंच का मार्किंग आएगा। जैसे चौड़ाई में बदल नहीं होता, चौड़ाई जितनी है उतनी रखती है। जैसे 1.5 इंच में यानी कि 3 इंच का टक्स पॉइंट रहता है, और यहाँ पे आपका 2.5 इंच, 3.25 इंच या 3 इंच का रहता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, इस तरीके से यह टक्स पॉइंट जो है वो देना है और उसका मार्किंग करना है।
इस तरीके से ये टक्स पॉइंट आता है। जब हम चेस्ट पार्ट जो होता है, तो चेस्ट पार्ट का जैसे कम रहती है तब आपको क्या करना है, ये ब्लाउज साइड में अच्छा आता है लेकिन कटोरी जो है वो थोड़ी ज़्यादा ढीली आती है या फिक्स नहीं बैठती, तब आपको क्या करना है, वो जैसी मैंने कटिंग बताई है उसी तरीके से आपको कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपको टक्स पॉइंट जो है वो लगाना है। टक्स पॉइंट लगाने के बाद आपको ये जो ये पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है। नापने के बाद आपको चेक करना है कि आपका टक्स पॉइंट जो है वो एकदम परफेक्ट है कि नहीं, ये जो साइज़ है ये परफेक्ट है कि नहीं। आपको लगता है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, आपको क्या करना है, टक्स पॉइंट लगाने के बाद हल्का सा यहाँ पे और इस साइड से हल्का सा आपको कटिंग करनी है। जैसे राउंड शेप में हल्का हल्का आप कटिंग करोगे और आपका टक्स पॉइंट लेने के बाद ये आपको नापना है। नापने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कटोरी का पार्ट जो है एकदम परफेक्ट आया है, तभी आपको इस पार्ट में आपको ज्वाइन करना है। कभी कभी क्या हो जाता है, पार्ट यहाँ पे टक्स पार्ट लेने से पहले आपको जब चेस्ट का पार्ट कम रहता है, आपको ऐसा लगता है कि कटोरी थोड़ी सी ढीली हो रही है या टक्स पॉइंट आगे के साइड में आता है, तो आपको क्या करना है, हल्का सा या इस साइड में थोड़ा थोड़ा कट करना है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी किसी का चेस्ट पार्ट जो है वो ज़्यादा रहता है और ब्लाउज़ की फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है, लेकिन कटोरी जो है वो जैसे दब जाती है, तब आपको क्या करना है, इस तरीके से मैंने आपको सिखाया है। तो आपको जैसे लग रहा है कि आपकी कटोरी जो है वो थोड़ी सी छोटी हो रही है, तो आपको क्या करना है, जो नाप आपका आया है उसमें से कपड़े के ऊपर और थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। जैसे इस साइड में भी थोड़ा सा बढ़ाना है, जैसे पूरे राउंड शेप में हल्का हल्का सा बढ़ाना है। आपको कितना ज़्यादा चाहिए कटोरी पार्ट, उस तरीके से आपको लेना है, तो आपकी कटोरी भी बड़ी हो जाएगी और सिलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका ब्लाउज़ का कटोरी पार्ट जो है एकदम परफेक्ट आ गया। तो इस तरीके से आप सिलते वक्त ध्यान दोगे तो आपका कौन सा भी कटोरी का पार्ट हो या 28 से 48 तक आप कटोरी का ब्लाउज में कटोरी का पार्ट निकालना सीख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी कटिंग कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो साइड पार्ट हमने बढ़ाया है बिल्कुल उसी के ऊपर आपको इसकी कटिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको हल्का सा राउंड शेप देना है। तो ये कटोरी का पार्ट जो है ये इस तरह से आता है, आप चाहे तो इसे हल्का सा राउंड शेप भी दे सकते हैं। अब जब ये कटोरी जो है ये टक्स पॉइंट हमारा इस तरह से आएगा, जो इस तरह से आएगा जब हम कटोरी का पार्ट जब कटोरी सीलते हैं तो आपका जो कटोरी का पार्ट जो है एकदम परफेक्ट सेंटर पे आपका ये टक्स पॉइंट जो है वो आएगा और आपकी कटोरी जो है वो एकदम परफेक्ट बैठेगी। तो इस तरीके से आप ब्लाउज़ के ऊपर ये देखिए यहाँ पे आप ब्लाउज़ के ऊपर जब भी नाप लेते हैं तो मैंने पूरा डिटेल्स में इसमें बताया है कि कटोरी का पार्ट जो है वो कैसे बढ़ाना है, कैसे करना है। इस तरीके से आपको चेक करना है कि आपका कटोरी का पार्ट जो है एकदम परफेक्ट है कि नहीं। थोड़ा ज़्यादा होगा तो ये सिलाई में चला जाएगा, यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा है, इस साइड में ये देखिए सिलाई यहाँ पे है, बिल्कुल इस साइज़ पे आपको जो मार्किंग किया है इसके ऊपर आपका ये फिटिंग आता है। तो इस तरीके से आपका कटोरी जो पार्ट है वो आएगा। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसमें जो समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बना के आपको सिखाऊंगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।